नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राके और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हमेशा ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी होना और पॉजिटिव सोचना आपको लाइफ के अंदर आगे लेके जा सकता है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले विषय बहुत खास है, क्योंकि आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि कौन से जानवर भगवान को प्रिय हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम आपको बताएंगे कौन से जानवर भगवान को बहुत ज़्यादा खास और प्रिय होते हैं और कौन सा जानवर कौन से भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप उस भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उस जानवर की सेवा करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, किसी मंत्री से मिलना है तो उसके संतरी को पहले मनाना पड़ता है। अगर आपको किसी के घर में घुसना है तो पहले गार्ड को समझाना होगा और गार्ड को मनाना होगा। बिल्कुल वैसा ही कुछ हिसाब किताब भगवानों का भी है। कोई भी ऐसे देवी देवता नहीं है हमारे जीवन में जिनके साथ किसी भी पशु पक्षी या जानवर का नाम ना जुड़ा हो। आज ये वीडियो इसी विषय पर है। सबसे पहले आप बताइए, आप कमेंट्स में लिखकर जय माता दी कि आप लोग कैसे हैं, आपके परिवार के साथ। मैं आज फार्म हाउस पे आई हुई हूँ। आज 31 जनवरी हम ये सारे शूट कर रहे हैं और बतख के साथ भी बहुत वीडियो देखे। साथ में मैंने बतख के साथ बहुत मस्ती करी, बतख को ब्रेड भी खिलाई और हालांकि बतख भागे जा रही थी, लेकिन इतना शोर मचा रही थी कि मैं आपसे क्या बताऊँ। आजकल की बतख ब्रेड भी नहीं खाना चाहती। जब हम छोटे अपने पापा के साथ कहीं पर भी पार्क में जाते थे तो याद है, घर से आटे की गोलियां या ब्रेड लेकर जाते थे जिससे कि बतख को खिलाएं और बतख हमारे पीछे पीछे भागकर वो ब्रेड हमसे छीन लिया करती थी। लेकिन माहौल के साथ साथ पशु पक्षियों की चॉइस भी बदलती जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो संसार में कभी नहीं बदल सकती। आइए जानते हैं कैसे। जैसे नेवला जो होता है, नेवला और सांप का बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी होती है, लेकिन नेवला जुड़ा हुआ होता है बुध ग्रह से और सांप की बात की जाए तो वो जुड़ा होता है शंकर भगवान की भक्ति से, क्योंकि शंकर भगवान ने उसे गले में ही रखा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कुछ खास विषयों की, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, अगर आप भैरव बाबा की पूजा करते हैं तो संडे के दिन भैरव बाबा की पूजा की जाती है, शनिवार वाले दिन की जाती है। लेकिन भैरव मंदिर के बाहर निकलकर अगर आप कुत्ते को दूध पिलाते हैं या डेली रूटीन में आप कुत्ते को दूध पिलाते हैं तो इससे भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं। प्लस आपका केतु ग्रह बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप भैरव के भक्त हैं और भैरव की पूजा कर रहे हैं तो कुत्ते की जरूर करें। वहीं अगर आपने बिल्ली पाल रखी है या आप बिल्ली की सेवा करते हैं, बिल्ली को कुछ खिलाते हैं, तो साथ में राहु की पूजा ज़रूर कीजिए, आप उसका फल कई गुना होगा। कबूतरों की अगर हम सेवा करते हैं, उन्हें बाजरा खिलाते हैं, तो हमें बुध ग्रह हमारा अच्छा होता है, हमारी बुद्धि अच्छी होती है, हमारी वाणी अच्छी होती है। चिड़ियाओं का नाता, जो कि अब दिल्ली शहर में तो चिड़िया ना के बराबर दिखाई देती है, दिल्ली एनसीआर में, पर अगर आप चिड़ियों को कुछ खिलाते हैं तो आपका शुक्र ग्रह बहुत अच्छा होता है। वहीं अगर हम तोते की बात करें, जिसे लोग पिंजरे में बंद करके रखना चाहते हैं, जो एक्चुअली गैर कानूनी भी है, लेकिन जो भी इंसान अपने घर में किसी भी जीव जंतु को, पशु पक्षी को ज़बरदस्ती रखता है या पिंजरे में रखता है तो उन्हें जीवन में एक बार जेल यात्रा ज़रूर करनी पड़ती है। आपको अपने घर में ऐसी तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए जहां पर कोई पशु पक्षी पिंजरे के अंदर बंद हो, नहीं तो जीवन में आपको एक बार जेल यात्रा करनी ही पड़ेगी। कौवे को हम शुक्र ग्रह के साथ जोड़ते हैं। अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो आपको कौवे को मीठा दही खिलाना चाहिए शुक्रवार वाले दिन। अगर आप घर में खरगोश पालते हैं तो आपका शनि ग्रह अच्छा होता है, और या फिर आप खरगोश को गाजर खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, इससे भी शनि की कृपा आप पर होती है। अगर आप कछुआ पालते हैं तो भी इससे आपके ऊपर शनि की कृपा खासकर होती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे देवी देवताओं को जिनके साथ कोई ना कोई एक जीव जंतु ज़रूर है। अगर माता रानी की बात की जाए तो उनके साथ शेर है। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप शेर की सेवा तो नहीं कर सकते, शेर को कुछ खाने को भी नहीं दे सकते, क्योंकि शेर खुद में एक नॉन वेजिटेरियन जानवर है और उस तक हम पहुंच नहीं सकते। लेकिन नवरात्रों में अगर आप एक मिट्टी का शेर बनाकर, चांदी का शेर बनाकर माता रानी के मंदिर में उनको उनकी सवारी अर्पण कर कर आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी का सुख बहुत जल्द मिलता है। सरस्वती माँ को हंस बहुत ज़्यादा प्रिय है। हंस की सेवा ना भी कर सके तो मिट्टी या चांदी का जो हंस है वो आप सरस्वती पूजा वाले दिन माँ को अर्पण ज़रूर कर कराएं। लक्ष्मी माँ को उल्लू बेहद ज़्यादा पसंद है, हाथी बहुत ज़्यादा पसंद है, घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, धनतेरस वाले दिन संभव हो सके तो हाथी को केले ज़रूर खिलाएं या हाथी के दर्शन अवश्य करें। आप अपने घर में जहाँ लक्ष्मी हो वहाँ पर मिट्टी के या चांदी के उल्लू को ज़रूर रखना चाहिए। गणेश की बात की जाए तो उन्हें चूहा बेहद ज़्यादा पसंद है। विष्णु की बात की जाए तो उन्हें गरुण बहुत ज़्यादा पसंद है। शनि की बात की जाए तो शनि की
सारस्वती, ढैया, शनि के कष्ट अगर आपको हो रहे हो तो भैंसे को चारा खिलाना, भैंसे को रोटी खिलाना, इससे शनि देव की कुदृष्टि से आप बचते हैं। हनुमान को ऊंट बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि हनुमान जी ऊंट की सवारी करते हैं। भैरव बाबा को मैंने आपको बताया कि कुत्ता बहुत पसंद है। साईं बाबा के साथ भी हमेशा एक कुत्ता रहा करता था, लोग ऐसा कहते हैं। वहीं पे कार्तिकेय की बात की जाए तो कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं। शिव को नंदी बेहद ज़्यादा पसंद है और कृष्ण को गाय बहुत पसंद है। तो समस्त देवी देवता जिनसे आप कुछ भी मांग रहे हैं, माता रानी से आप शक्ति, बल, ताकत, नेम, फेम और यश पाते हैं। वो तो माँ है। जितने भी लोग रोज़ YouTube पे जय माता दी लिखते हैं वो माता रानी से कुछ ना कुछ माँ की रोज़ जयकार लगाते हैं, तो उनको माँ का आशीर्वाद ही मिल जाता है। कहते हैं ना, जिसे माँ मिल गई उसे जीवन में सब कुछ मिल गया। तो जिसे शक्ति चाहिए, जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, उसे दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए और माँ का नाम लेना चाहिए और माँ को मिट्टी का शेर अर्पण करना चाहिए। जिसे ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, उसे माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और माँ सरस्वती को मिट्टी का हंस ज़रूर भेंट स्वरूप देना चाहिए। जिन्हें बहुत सारा धन चाहिए उन्हें उल्लू की सेवा करना असंभव है। इनफैक्ट आपको तो उल्लू के दर्शन भी नहीं होंगे। लेकिन ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप मिट्टी का उल्लू बनाकर माँ के चरणों में शुक्रवार वाले दिन रख कर आएँ। आपकी जो इच्छा हो माँ को बोल कर आएँ। गणेश जी से अगर आपको चाहिए रिद्धि और सिद्धि तो आपको मिट्टी का या चांदी का चूहा बुधवार वाले दिन गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। आपको विष्णु भगवान से अगर कुछ भी चाहिए और विष्णु से आपको मिलता है सौभाग्य, वैभव, मनचाहा प्यार, तो आपको गरुण मिट्टी के बनाकर विष्णु भगवान को बृहस्पतिवार वाले दिन चंदन का तिलक लगाकर अर्पण करके आना चाहिए। आपको शनि देव से कुछ चाहिए तो मिट्टी का भैंसा बनाकर शनि देव की मूर्ति के पास रख कर आना चाहिए। मिट्टी का बना लें, संगमरमर का बना लें, चांदी का हो, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति हो। हनुमान जी से अगर आपको ताकत चाहिए, कर्जा उतरवाना है, अपना घर चाहिए, तो आप मिट्टी का ऊँट बनाकर उनके पास रख कर आएँ, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। साईं बाबा के पास भी एक कुत्ता छोटा सा मिट्टी का या चांदी का रखकर आए। साईं से आप जो मांगे, जैसी साईं की इच्छा, श्रद्धा, सबूरी, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। अगर कार्तिकेय जी से आपको संतान चाहिए तो उनके पास आपको मोर भेंट स्वरूप देकर आना चाहिए। मोर के पंख रखकर आने चाहिए। मोर की मूर्ति, तस्वीर ज़रूर रखकर आनी चाहिए। अगर आपको शिव से कुछ भी चाहिए, शिव से मिलता है पति का प्यार, मनचाहा पति, संसारिक जीवन में कष्ट हो रहे हों, तो आपको शिव शंकर पर नाग नागिन का जोड़ा रखकर आना चाहिए या मिट्टी के नंदी रखकर आने चाहिए। जिसकी जैसी इच्छा हो उस भगवान को उसी की फेवरेट दिन, यानी सोमवार वाले दिन या जिस भगवान का जो दिन है उस दिन, उनके मनपसंद दिन पर अगर आप उनको भेंट चढ़ाकर आते हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृष्ण से आपको लव मैरिज करनी है तो आपको कृष्ण से अगर लव मैरिज का वरदान चाहिए तो गाय मिट्टी की, चांदी की, या गौशाला जाके गौशाला में बहुत सारा दान करें या गाय की बहुत सारी सेवा करें तो कृष्ण की कृपा आप पर होगी और मन चाहा प्रेम आपको मिलेगा। जैसे राधा और कृष्ण का नाम साथ में जुड़ा है, ऐसे आपका भी जुड़ेगा। तो मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं बहुत खास, किस जानवर के साथ कौन सा ग्रह जुड़ा है मैंने आज आपको बताया, और कौन से भगवान की पूजा करने से, उनके मनपसंद वाहन उन्हें तोहफे में देने से और किस दिन देने से आपका भला होगा। माता रानी को अगर आपको भेंट स्वरूप देना है कोई भी वाहन उनका, तो वो दिन होता है मंगलवार या शनिवार का। सरस्वती माँ को कुछ भी देना है तो बुधवार, लक्ष्मी माँ को कुछ भी देना है तो शुक्रवार, गणेश जी को कुछ भी देना है बुधवार, विष्णु जी को देना है तो बृहस्पतिवार, शनि को देना है आपको तो शनिवार, और वहीं पर कार्तिकेय को देना है आपको तो मंगलवार, और शिव को देना है तो सोमवार, कृष्ण को देना है तो 7 दिन में कभी भी आप दे सकते हैं, हर दिन ही कृष्ण का है। भैरव बाबा को आप कुछ भी देना है तो संडे के दिन दीजिए। हनुमान जी को आपको कुछ भी देना है तो मंगलवार दीजिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। और संतरी और मंत्री, जैसे मैंने आपसे कहा, जिस देवी देवता की किसी भी इच्छा के लिए आप पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी इच्छा, वो आपकी इच्छा पूर्ण करें। उनके जितने भी वाहन हैं उनको आप मनाइए और उनसे आप वरदान के रूप में हर चीज़ पाइए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहें या गाज़ियाबाद रहें, लेकिन आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान ज़रूर हो। हालात चाहे जैसे भी हों, 2020 में हालात चाहे जैसे भी थे, 2021 में बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। हालात सही हुए या बिगड़े, लेकिन बदल ज़रूर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव ज़रूर आएगा। आपको पता है क्या हुआ? अमेरिका के अंदर एक औरत की 80 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी।
80 करोड़ की लॉटरी। और पता है कितने टाइम में? आप उन लोगों के लिए खासकर न्यूज़ दे रही हूँ जो लोग लॉटरी से जुड़े हुए हैं और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा है। 20 साल बाद उसको 80 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। वो 20 साल से एक ही लॉटरी का नंबर खरीद रही थी और एक ही नंबर को वो 20 साल में हर हफ्ते खरीदती रही। चलिए महीने में भी खरीद रही होती तो कोई बात थी, हर हफ्ते वो लॉटरी की दुकान पर जाती थी और सेम नंबर लेती थी। हर हफ्ते जाती थी और सेम नंबर लेती थी। और उसको अभी 3-4 दिन पहले 80 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है अमेरिका में, और अमेरिका के हर अखबार में उसकी तस्वीर भी छपी है। इस न्यूज़ को ज़रूर देखिएगा। अगर आप शिद्दत से विश्वास रखें तो किस्मत ज़रूर बदलती है, समय ज़रूर लगता है, चाहे वो लॉटरी हो, लड़की हो या छोकरी हो। अगर आपको कोई भी चाहिए आपको मिलेगा ज़रूर। आपकी नज़रे करम, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखे ख्याल। कैसा लगा मेरा ये वीडियो जरूर बताइएगा और कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।